नमस्कार दोस्तों बिहार पुलिस। देखिए, बिहार पुलिस का अगस्त में एग्ज़ाम है। टाइम आपके पास लमसम 1 महीने का बचा है। 1 महीने से भी आपके पास दोस्तों कम टाइम बचा है। रिवीजन अधिक से अधिक कीजिए और सेट प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए सेट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अभी देखेंगे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से सेट निकाला गया है और ये आपका सेट नंबर 7 है। इसके पहले का जो है हमने 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है, आप उसको देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए, आपको दोस्तों छात्रा नहीं है, बाकी पृथ्वी है, वधु है और जीवन जो है आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला कि मेढक को पत्थर से मत मारो, वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। सही आंसर आपको हो जाएगा करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए सही उत्तर हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डैश, पिता ने उसे देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तिलांजलि दे दी। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों। देखिए, इसमें आपका ट्रांसलेटर आपका नहीं है, बाकी स्प्रेडशीट है, वर्क प्रोसेसिंग है और बात करेंगे अकाउंटिंग, ये सब भी जो है आपके तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए, आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बोला है दोस्तों, इंग्लिश का क्वेश्चन है, बोला कि आइडेंटिफाई द कंजक्शन गिवन इन द सेंटेंस ही इज रिच देयर फॉर ही इज हेल्पफुल। तो इसका आंसर आप 5वें का देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर देयरफॉर हो जाएगा, सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अनु इज स्टैंडिंग डैट नेहा एंड शशि। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका बिटवीन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए, मिसिंग वर्ड जो है आपको खाली जगह बताना है। इट इज टाइम फॉर द टी डैश। तो करेक्ट आंसर आप 7 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर का आपका जो है 2B हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल हेल्पिंग वर्ब, है ना। एवरी ड्रॉप डैश इनवैल्यूएबल। इसका आंसर आप 8 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा इज हो जाएगा, बी जो है सही उत्तर होगा। जो भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, आप जो है ग्रुप ज्वाइन होकर वहाँ से बना लीजिएगा। बोला कि क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? जो आपका क्रेमलिन है किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? दोस्तों, ये आपका रूस का हो जाएगा। किसका होगा? रूस का, याद रखिएगा। और बात करेंगे दोस्तों, आप जैसे देखेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे एक पीसा है जो कि इटली में है, उसको जो है झुकी हुई मीनार कहते हैं। ठीक है, स्मारक है, झुकी हुई मीनार पीसा में आपको देखने को मिलता है। एक आपको दोस्तों पिरामिड है जो कि आपको गीजा यानी मिस्र में देखने को मिलता है। अगला हमारा है कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? देखिए, कागजी मुद्रा पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी सही उत्तर हो जाएगा, चीन। 86वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो ये आपका 2002 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। देखिए, इस संशोधन में प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको अनुच्छेद 56 में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 55 में क्या है? तो अनुच्छेद 55 में देखेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित है। अनुच्छेद 57 अगर हम देखें तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का वर्णन है। और अनुच्छेद 58 अगर हम देख लेते हैं तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो है अर्हता का वर्णन है। और अनुच्छेद 7 में आप सभी को पता है राष्ट्रपति का शपथ है। निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है तो देखिए, इसमें आप देखें तो तृणमूल कांग्रेस दोस्तों आपका नहीं है, बाकी बहुजन समाज पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवादी भी आप इसको बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है?
देखिए कर्क रेखा दोस्तों नहीं गुजरता है, तो देखिए ईरान से नहीं गुजरता है, बाकी मिस्र से, भारत से और म्यांमार से आपका कर्क रेखा गुजरता है। भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए बिहार पुलिस का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, प्लस आपका बिहार पुलिस बिहार दरोगा दोनों का। तो अगर आपको बिहार एसआई या फिर बिहार पुलिस में ज्वाइन होना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। यह रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए। बोल रहा है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किन 2 स्थानों के मध्य है, किन 2 स्थानों के मध्य है। तो ये आपको देखने को मिलता है इलाहाबाद हल्दिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का बी राइट आंसर होगा। और वही अगर हम 2 की बात करते हैं तो आपका सदिया धुबरी होगा, सदिया धुबरी। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये आपका एंजल जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 17 का ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात की बात करते हैं तो सेंट लॉरेंस नदी है। विक्टोरिया जलप्रपात की बात करते हैं तो जाम्बेजी नदी हो जाएगा। आगे है महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं गिरना कहलाता है क्या। तो ये एक प्रकार से जो है ज्वार भाटा कहलाता है। ऑप्शन नंबर 18 का देखेंगे तो ए होगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें जुलू जनजाति जो है पाई जाती है, जुलू जनजाति। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है, बताइएगा। तो करेक्ट आंसर आप 19 का देखेंगे तो आपका नेटाल प्रांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 19 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य जो है क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो आपका घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यही आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें से आपका सही क्या है। देखिए वह विलाप, वह जो है दोस्तों विलाप करके जो है रोने लगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 24 का डी होगा। नेता शब्द का जो है स्त्रीलिंग क्या है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो ये एक प्रकार से आपका नेत्री हो जाएगा। क्या होगा, नेत्री। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना किया गया। तो करेक्ट आंसर आप देखेंगे 26 का, तो 1781 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। अब यहाँ देखिए 1791 भी दिया गया है। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अमेरिका का खोज जो है किया गया था, अमेरिका खोज किया गया था। तो आप सभी को पता है कोलंबस, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, 1492 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। देखिए स्थायी सदस्य दोस्तों नहीं है, तो आपका जर्मनी नहीं है, बाकी रूस है, ब्रिटेन है और फ्रांस भी आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस संगठन का अपने मुख्यालय से मेल सही नहीं है। देखिए संगठन और मुख्यालय दिया गया है। 29 का देखेंगे, जैसे आप देखेंगे तो विश्व पर्यटन संगठन जो है लंदन, यही दोस्तों आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो है आपका यहाँ पर देखेंगे तो मैड्रिड यानी स्पेन में देखने को मिलता है। बाकी विश्व व्यापार संगठन जो है जेनेवा, विश्व बैंक जो है आपका वाशिंगटन डीसी, रासायनिक हथियार निषेध संगठन ये आपको द हेग में देखने को मिलता है। किस मुगल शासक ने गोलकुंडा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका औरंगजेब हो जाएगा। क्या होगा आंसर, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य के 2022-23 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है। देखिए राजकोषीय घाटा देखेंगे तो आपका 3.47% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर होगा। भारत ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य जो है हासिल करने के लिए नेट जीरो का जो है संकल्प व्यक्त किया है, नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2070 जो है इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्रेरित अनुकुंचन गति का जो है उदाहरण नहीं है। अनुकुंचन गति का दोस्तों एग्जाम्पल नहीं है, तो अधोकुंचन है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला है कि 2 kg के एक पिस्टल से 30 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली जो है 150 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटे यानी प्रतिक्षेप का वेग निकाले।
तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर होगा। प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत जो है क्या होगी। देखिए मासिक खपत देखेंगे तो आपका 240 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 35 का ए होगा। निम्नलिखित अम्लों में से किसको जो है बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर के निर्माण में दोस्तों उपयोग करते हैं तो ये आपका टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 36 का सी सही उत्तर होगा। अगला है गर्म व नम प्रदेशों के जो कि नियतापी जंतुओं में मिलेनियन रंग अधिक होता है, यह जैव विकास के किस नियम से संबंधित है। तो ये आपका संबंध रखता है देखेंगे तो आपका ग्लोगर है ना, ग्लोगर का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 37 का डी होगा। मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा जो है ठीक किया जा सकता है या फिर ठीक की जा सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस होगा। क्या होगा आंसर, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा, अवतल लेंस। निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है। इनमें से कौन सा दोस्तों जो है आदर्श गैस नहीं है। देखिए कार्बन आपका नहीं है, बाकी रेडॉन है, ऑर्गन है और नियान जो है आपका इसमें शामिल है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और इस गैस को अक्रिय गैस या फिर उत्कृष्ट गैस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान जो है कार्य करता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा सिलिकॉन होगा। क्या होगा आंसर दोस्तों, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। देखिए जिनॉन एक नोबेल गैस है, इसे जो है स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस। नेक्स्ट है कि एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम, इसको देखिए हम टोन यानी स्वर तान कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 41 का बी होगा। तारत तो दोस्तों आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है। आगे देखेंगे किस विटामिन के कमी के कारण जो है किलोसिस रोग होता है। अगर हम किलोसिस की बात कर लेते हैं तो आपका विटामिन B2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। यह पनीर, अंडे, इष्ट हरी पत्तियाँ और जिगर, मांस, दूध इत्यादि में मिलता है। आगे प्रश्न है परमाणु का आकार किसके द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा ये आपका निर्धारित होता है, तो ये आपको देखिए परमाणु त्रिज्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 43 का सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि डीएनए एक संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये दोस्तों किया गया था कॉर्नबर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका 44 का ए राइट आंसर होगा। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा आंसर, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा अवयव जलने में सहायता जो है प्रदान करता है। कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या होगा आंसर, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। देखिए ऑक्सीजन ज्वलनशील के जलने में जो है आवश्यक तत्व होता है। अगला है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है क्या। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यकृत में। क्या होगा आंसर, यकृत में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हाल ही में किस राज्य द्वारा जो है गजमित्र पहल जो है चलाया गया है। गजमित्र पहल चलाया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या होगा आंसर, पश्चिम बंगाल, डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान समय में जो है केंद्र सरकार में कानून मंत्री हैं। देखिए केंद्र सरकार में दोस्तों कानून मंत्री हैं, तो ये आपको हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल होगा। अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों ये कहाँ पर किया जाएगा, तो ये आपका पेरिस में किया जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, पेरिस में। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। और बात करेंगे हम दोस्तों, ये आपका मैंने कौन सा बताया है, 33वां बताया है ना। तो अगर हम बात कर लेते हैं जैसे 34वां जो आपका 28 में होगा, ये आपका लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑर्डर ऑफ है ना, कंपेनियन ऑर्डर से एक बार फिर से पढ़ेंगे हम इसको। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू है ना, लोगोहू सम्मान दिया गया है। तो इसका आंसर आप 51 का देखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी हो जाएगा। बी राइट आंसर होगा। बैटरी के धनात्मक ध्रुवों
से जुड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? देखिए इलेक्ट्रोड को दोस्तों देखेंगे तो इसको जो है हम एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड। ऑप्शन नंबर सी होगा। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका देखेंगे तो देखिए इसका आंसर आपका जो है 53 का क्या हो जाएगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा गलनांक जो है कम हो। क्या होगा आंसर? गलनांक कम हो, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि तरंग का आयाम जो है किस पर निर्भर करता है? देखिए ध्वनि तरंग का आयाम आप देखेंगे तो ये आपका वस्तु के कंपन के लिए प्रयुक्त बल, ऑप्शन नंबर जो है 54 का सी होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, है ना, वस्तु के कंपन के लिए प्रयुक्त बल। अगला है कि नो मैन आर फॉरेन इज रिटेन बाई, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका जेम्स यहाँ पर किरकअप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है राइट आंसर होगा। अब यहाँ आप देखिए ट्रांसलेट इनटू हिंदी, है ना, तो चलिए देख लेते हैं। बोला कि मोस्ट ऑफ द पीपल लाइव इन विलेज, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर देखेंगे तो ज़्यादातर लोग जो है गाँव में रहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बोला कि कॉल इट ए, है ना, कॉल इट ए डे मीन्स, है ना, कॉल इट ए डे मीन्स, क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा रिटायर फ्रॉम वर्क। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला कि सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड स्ट्रॉन्ग इज, स्ट्रॉन्ग इज, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा रोबस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैनिपुलेट हो जाएगा, है ना, मैनिपुलेट। आगे इसमें देखिए आपका पूछ रहा है कि चूज द एरर इफ एनी द सेंटेंस गिवन बिलो, आई थिंक इंडिया विल विन द 2020 क्रिकेट मैच, तो क्या होगा इसका सही आंसर? नो एरर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है तापमान लिखा गया है तापमापी नहीं है? इनमें से आपका कौन सा तापमापी नहीं है? देखिए सेल्सियस पैमाना आपका नहीं है, बाकी द्रव्य तापमापी है, गैस तापमापी है, उसके बाद डॉक्टरी तापमापी इसमें आपको देखने को मिलता है। आगे है किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। थीन किस पादप कोशिकाओं द्वारा जो है उत्सर्जित पदार्थ है? उत्तर हो जाएगा चाय की पत्तियों से। क्या होगा आंसर? चाय की पत्तियों से, डी जो है सही होगा। ध्वनि तरंगों की गति जो है 700 मीटर प्रति सेकेंड के पावर -1 है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगी या फिर कितना समय लेगा? तो देखिए ये आपको हो जाएगा 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो है 64 का जो है ए सही होगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करना है पादप, हार्मोन और खोजकर्ता दिया गया है, तो चलिए इसको हम मिला लेते हैं। देखिए ऑक्सीन अगर आप देखेंगे तो ये आपका FW वेंट हो जाएगा, FW वेंट। और जिब्रेलिन जो दिया गया है ये आपका हो जाएगा T यूबूटा व T हयासी। और एब्सिसिक अम्ल दिया गया है तो ये आपका ल्यू एन केनर्स हो जाएगा। और जियाटिन ये आपको हो जाएगा लिथियम व सहयोगी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा क्लोरीन होगा। क्या होगा आंसर? क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? देखिए साहित्य लहरी के रचनाकार देखेंगे तो ये है सूरदास। आंसर देखेंगे तो बी होगा। देखिए सूरदास जो है कृष्ण भक्ति कवि थे। सूरदास जो है दोस्तों आपके सगुण यानी भक्ति धारा के कवि थे। आगे क्वेश्चन है कि रामधारी, फिर से पढ़ेंगे हम इसको, रामचरितमानस की काव्य भाषा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी से संबंधित। रामचरितमानस की काव्य भाषा क्या है? तो ये आपको हो जाएगा अवधी भाषा है। क्या है? ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए होगा। विद्यापति की रचना जो है कौन सी नहीं है? देखिए विद्यापति की रचना आप देखेंगे तो आपका जो है कामायनी नहीं है दोस्तों, ये आपका जयशंकर प्रसाद का है। बाकी कीर्तिलता, पदावली और कीर्ति पटाखा जो है ये आपका विद्यापति का देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ गद्यांश दिया गया है, आप इसको पढ़ करके आराम से इसमें आंसर बना सकते हैं। 70 से 71 के बीच में है। 70 का आंसर आपको हम बता देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी है। और 71 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका अशिक्षित होना सी हो जाएगा।
ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं, जीके जीएस को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्वालिटी डाउन है, आगे आपको बेहतर क्वेश्चन मिलेगा। बोला कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो आपका 161वां, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो इसका आंसर आप देखिए 76 का क्या होगा बताइएगा। देखिए 76 का सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका 5 जून हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। 21 जून को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन जो है भारत के किस राज्य में किया गया है। तो भारत में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो ये है सिद्धारमैया, है ना, सिद्धारमैया, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि ताला को चाबी से खोलना किसका उदाहरण है। ताला को चाबी से खोलना ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये है बल युग्म का है। किसका है दोस्तों, बल युग्म का है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। निम्न में से कौन सा नील हरित शैवाल लाल सागर को लाल रंग जो है प्रदान करता है, लाल सागर को लाल रंग प्रदान करता है। देखिए 80 का आंसर देखें तो आपका ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 80 का ए राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों आप देखेंगे तो देखिए कंकाल रासायनिक समीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 81 का सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस दिनांक को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 दिसंबर को मनाते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, 26 दिसंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो है प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर आपका 83 का हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा, केरल। मध्यकालीन भारत में खराज यानी किस पर लगने वाला कर था। खराज, जो आपका खराज कर है दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका कृषि पर कर लगता था, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा। खराज कर कृषि की उपज का 50% जो है होता था। खम्स कर जो है युद्ध में लूट का माल होता था, खम्स कर। निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में मेगास्थनीज राजदूत जो है बनकर आया था। मेगास्थनीज राजदूत बनकर के आया था, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ देखिए हड़प्पा सभ्यता में आयातित वस्तु और क्षेत्र दिया गया है। देखिए तांबा अगर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। सोना आप देखेंगे तो आपका कर्नाटक होगा, है ना, क्या हो जाएगा, सोना कर्नाटक। टीन दोस्तों आपका हो जाएगा अफगानिस्तान तथा ईरान होगा। बहुमूल्य पत्थर की बात करते हैं तो आपका गुजरात हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। देखिए बंदरगाह नगर था तो ये आपको हो जाएगा लोथल होगा, क्या होगा आंसर, लोथल, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो द्वारा संस्कृत भाषा के संबंध में बोला गया कौन सा कथन आपका सत्य यानी सही क्या है। देखिए यह केवल जो है ब्राह्मणों की भाषा है, यही दोस्तों आपका सत्य यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार के न्याय की बात कहा गया है, तो 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है दोस्तों, आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भारतीय संविधान के संदर्भ में असत्य है यानी हमारा गलत क्या है। देखिए यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, यही दोस्तों आपका गलत है। बाकी यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। देखिए तत्सम शब्द की बात करते हैं तो आपका विभावरी जो है दोस्तों आपका तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है, विभावरी। निम्न में से कौन सा शब्द जो है आपका जातिवाचक नहीं है। देखिए जातिवाचक दोस्तों आपका नहीं है, तो इसमें आप देखेंगे 92 का तो आपका हिमालय नहीं है, बाकी गाय है, पंखा है और पर्वत जो है ये सब आपका दोस्तों जातिवाचक के अंतर्गत आता है। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा है, तो संज्ञा पूछ रहा है तो आपको हो जाएगा जातिवाचक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द क्या है? देखिए निश्चयवाचक मतलब क्लियर एक तरीके से, तो वही है ना, वही ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि होप स्पॉट या अवधारणा का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो आपका डॉक्टर सल्विया है ना, सल्विया अर्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 99 का डी सही होगा। किसी भी इकाई क्षेत्र के समय विशेष में सकल बायोमास की मात्रा को डैश कहते हैं। तो इसको दोस्तों हम जो है उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा यहीं पर सेट जो है समाप्त हो रहा है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से आपका डिस्कशन दिया गया है, जो कि आपके बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप सभी लोग चाहें तो आप बिहार पुलिस का सेट ज्वाइन करके आप बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।